Good evening. हैं सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? दिखाई सुनाई दे रही हूँ? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। ऑल क्लियर? ओके। तो कल बच्चे जो नहीं थे क्लास में, क्लास देखी थी रिकॉर्डेड? जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे, क्लास देखी थी? बहुत पढ़ना पड़ेगा। और बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? टेस्ट दिया था आपने कल, अपने आप को देखा, जांचा, ध्यान दिया अपने ऊपर? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे कल वाले ना। पूजा, ये चार्जर बंद कर देना, पढ़ना है। जो कल वाले क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल बेसिक थे। आपके कितने गलत हुए हैं वो आपको खुद देखना है उसमें से, है ना। गुड इवनिंग हेमराज, आपने न्यू स्टूडेंट है? मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है। राइटर्स नेम टू रट लेने, राइटर्स नेम तो रट लेने। ओके। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास देखी थी बाकी बच्चों ने? कल तो 7-8 बच्चे क्लास में थे सिर्फ। ओके ओके ओके, स्वागत है आपका। जो न्यू स्टूडेंट है उन सबका स्वागत है आज हमारी क्लास में। और फिलर फॉर्म की तरफ से और जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन सब की तरफ से आपका स्वागत है। हाँ मैम, इतना सारा सिलेबस कैसे होगा इतने कम टाइम में? क्या हमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है? बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है और आपको डिमांड भी करनी है ना। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास लेनी ही पड़ेगी, एक क्लास से नहीं होगा। तो आप लोग खुद डिमांड करो कि हमें मीन्स दो दो क्लासेस तो कम से कम होनी चाहिए। एक क्लास से तो नहीं होने वाला सिलेबस आपका कंप्लीट। वैसे कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी, वैसे होनी है आपकी 2 क्लासेस थोड़े टाइम के बाद, लेकिन अगर अभी से शुरू हो जाए तो अच्छी बात है ना। साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। यूनिट 3। ओके। सब कुछ ही अच्छे से पढ़ने की अभी जरूरत है। कल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। कैसे लग रहे थे आपको? सिलेबस बहुत ज्यादा है। कल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको कैसा लग रहा था? टफ लग रहे थे वो क्वेश्चंस? वो PYQs थे और 2018 के, है ना। तो अब तो इतना इजी पेपर आता भी नहीं है। रिवीजन भी बहुत, हाँ रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल की क्लास कहाँ पे हुई थी? यहीं पे हुई थी कल की क्लास, अनुराधा। कल बहुत बच्चे क्लास में नहीं थे, सिर्फ 5-6 बच्चे कल क्लास में थे। और बाकी बच्चे कहाँ थे? मैंने कहा था कि टेस्ट होगा आपका, तो आप लोग कहाँ रहते हो भाई? ठीक थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे कल वाले। क्योंकि 2018 के थे। अगर मैं 2004-5 से पूछूं आपको तो फिर वो और ज्यादा इजी है। और वो जो अभी का पैटर्न है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब उससे कहीं उसका लेवल हाई है। जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो, जो अब पूछे गए थे। तो धीरे धीरे हमें लेवल भी बढ़ाना है क्वेश्चंस का, है ना। अभी तो बिल्कुल इजी समझ लो उनको, इजी थे वो, है ना। क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा रिवीजन के साथ साथ हमें।
और जो जो मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ उसको मैं आपका टेस्ट भी साथ साथ में लेती रहूंगी, ठीक है। तो जैसे अब कृष्ण भक्ति शाखा हम जल्दी कंप्लीट करके मैं उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछ लूंगी संडे से पहले पहले। बहुत देर से पूछ रहे हैं, हाँ। तो संडे से पहले पहले हम ये सारा जितना भी पढ़ लिया है रिवीजन करके, मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जो बच्चे क्लास में नहीं थे उनको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है कल के टेस्ट के बारे में, अपने आप को जांच लें कि आप कहाँ पर खड़े हैं अभी, है ना। और ये तो सिर्फ भक्ति काल आदि काल है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अपने आप को खुद ही चेक करो आप, है ना, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और खुद का कंपटीशन खुद के साथ करो। पेपर का लेवल भी देखो कैसा है। गुड इवनिंग रविंद्र, वेरी गुड इवनिंग। टेस्ट बहुत जरूरी है, इससे हमें आइडिया रहेगा हमें कितना कर पा रहे हैं। अब आपकी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, म्यूट पे दब जाता है। यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं है अब, यूट्यूब पे सिर्फ यहाँ वाली रिकॉर्डेड क्लास जाएगी, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो प्लस पर, वही क्लासेस अब यूट्यूब पे जाएंगी। बाकी कोई न्यू क्लास नहीं होगी वहां पर, क्योंकि वो भी आप लोगों की वजह से ही किया है कि अगर हम यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं तो आपका सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम वही क्लासेस दे सकते हैं। मैं तो खैर सारा ही सिलेबस करवा रही हूँ यूट्यूब पर और यहाँ पर सेम ही, लेकिन बाकी टीचर्स तो सब सिर्फ PYQs MCQs करवा रहे थे यूट्यूब पर, और कुछ खास पढ़ा नहीं रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पे हम ज्यादा डीपली वो नहीं करवा सकते हैं ना सिलेबस कवर, तो वो तो हमें यहीं पे करवाना होता है। तो मैं तो सेम ही थी जैसा यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वैसे ही मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आपको पता ही है। तो लेकिन अब यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, कभी होगी तो देखेंगे, लेकिन अब नहीं होगी है। जितनी हो गई वो हो गई हैं, और यहाँ से कुछ कुछ रिकॉर्डेड क्लास वहां पर जाएंगी, तो आप देख लेना कैसे करना है ना। तो हम जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने अपने आप को चेक कर लिया है कल के टेस्ट से, आपको खुद पता लग गया होगा आप कितने पानी में हैं और क्या करने की आपको जरूरत है ना। तो खुद को आप देखो, उसी के आधार पर अपने आप को चेक करो। क्वेश्चंस निकालो, जो कल बच गए थे 8 क्वेश्चंस, बताओ करने हैं कंप्लीट? वो 8 क्वेश्चंस बचे हैं उसमें ना, कर लेते हैं फटाफट। कितने हुए थे हमारे? 32 ना? 32 थे। नहीं, यहाँ तक तो हम पहुंचे नहीं थे। ये वाला हो गया था। चलो, यहां से बताना है, ठीक है। 31। चलो मैंने 30 रख लिया आपके सामने अब। चलो इसका आंसर दो आप जल्दी जल्दी से। चलो स्लो करो आवाज, पूजा आवाज आ रही है इसमें। वो सॉन्ग मैं वही सुन रही थी कि सॉन्ग की आवाज आ रही है कि नहीं। वो एक लड़की है मेरे पास, उसने सॉन्ग लगाया हुआ है। जैसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्राहिणी है। यह कथन किसका है? ए है श्याम सुंदर दास, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी है गिरिजा कुमार माथुर। मैंने कोई और तो नहीं निकाल दिया PDF? कल वाली है ना ये?
कल वाली नहीं लग रही मुझे ये। एक मिनट चेक करूं। चलो, इसका आंसर बी है, आपने सही दिया है। मैं पीछे देखूं वही क्वेश्चंस हैं क्या? नहीं, ये तो पहले वाले हैं। एक मिनट रुकना। वही मैं सोचूं कि ऐसा चेंज क्यों लग रहा है मुझे। वेट वेट वेट, मैं उसी को निकालती हूँ ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो उसी को करना है। एक मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रही हूँ ना, वरना आपको मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम दिख जाएगा। हाँ, शुक्ल। चलो, अभी निकाला मैंने। अब देखते हैं। ये वाला 30 क्वेश्चंस हुए थे कल। 30 रास्तुल है, हकायक हो गया था। ये वाला ना। हम्म, ठीक है, यहां तक हुआ था। अब इसका आंसर बताओ अब जल्दी से। मुसलमान अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते थे? ये से हमने कल कर लिया था ना। 31 का, 31 का बताइए अब। 31 का ए ए ए ए, वेरी गुड। शेख तकी का शिष्य मानते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। यहां तक कर लिया था हमने कल। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। 32, 32 का ए। हाँ, ऐसे आंसर देना है। 32 का ए बी सी डी। सी रविंद्र, अंजलि ए, ममता ए। मधुमालती इसका सही आंसर है। जायसी की रचना नहीं है मधुमालती, मंझन की रचना है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने ये, ध्यान दें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, हितहरिवंश, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। 33, 33। ओके। मौसम 31, 32, 33 के लिए जवाब देना है अब आपको, ठीक है। 33 का ए अनुराधा, 33 का बी ममता। गुड इवनिंग अंकिता, कल क्लास में नहीं थी और आज भी लेट है। 33 का सी। भूल गई थी, हे प्रभु। कल क्लास हुई थी। हे अच्छा, ये भी नहीं लड़की को पता कि कल क्लास हुई थी। हर जगह अनाउंसमेंट डाली थी मैंने, है ना? फिर नहीं पता है आपको। ठीक है, 33 का बी आंसर सही है। हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय और अष्टछाप संप्रदाय। कल वेट कर रही थी। कल थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट हुई थी शायद कि 7-8 मिनट पे, 8 मिनट पे, शायद 6:08 पे कल क्लास स्टार्ट की थी मैंने। तो मैंने कल आपका काफी वेट किया था क्लास में, बट आप तो नहीं आई।
कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, देख लेना, ठीक है। टेस्ट लिया है उसमें, अपने आप को देखना, जांचना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और ये बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, इतने इजी, ठीक है। अभी लेवल बढ़ गया है जो क्वेश्चंस का। मेरी कल की क्लास चली गई, हाँ जी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना अब, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय का ही दूसरा नाम हरिदासी संप्रदाय है। जिन्होंने गलत किया खुद ही देख लो। 35, ये 34 क्यों लिख दिया मैंने 2 बार। 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये एक्चुअली 35 है, ठीक है। 35 के लिए अब आपको जवाब देना है ABCD। क्वेश्चन नंबर 35, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? 35 का ए, 35 का ए, 35 का ए, 35 का ए, मुझे पता था सब ए पे जाएंगे। देखो, जो सूरदास की है ना वो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, ये आपके सिलेबस में भी है ना, भ्रमर गीत सार। और जो नंददास की है वो भंवर गीत है। मीनिंग सबका एक ही है, लेकिन जो शब्दों का हेरफेर है, ठीक है। मतलब भंवरा, भंवरा, भंवरा भी बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रमर गीत सार सूरदास का भ्रमर गीत के नाम से है। ओ नो, नंददास का भंवर गीत है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया और इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दोनों को ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। भ्रमर गीत परंपरा पे ही नंददास ने भी लिखा है, ठीक है, वो भंवर गीत के नाम से है। और भ्रमर गीत परंपरा पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और भी शायद जो चतुर्भुज दास और कृष्णदास है इन्होंने भी लिखा है शायद, मतलब बहुत लोगों ने लिखा है और भी, पर ये जो मेन है वो दो ही है, ये सूरदास और नंददास, भ्रमर गीत और भंवर गीत, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने का के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? वैसे आज भी क्लास होना मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि आज कल से लाइट नहीं थी, कल शाम से लाइट गई थी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है। मुझे लग रहा था आज भी क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, बट लाइट आ गई। हाँ जी, 36 का सी रविंद्र, और मौसम 36 का ए। बाकी बच्चों के जवाब नहीं आ रहे, जल्दी जवाब दे। अंशिका 36 का सी। अनुराधा सी, नेहा सी, अंकिता सी, सत्य प्रकाश सी, ममता सी, हेमराज सी। सी जवाब ज्यादातर बच्चों का है, और सुशीला बी। तो सी जवाब इसका सही है। ये रामचंद्र शुक्ल से बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और फिर भी आप गलत कर रहे हो। अब भी पढ़ाया है परसों ही, परसों चौथ, ठीक है। शुक्ल से पढ़ाया है ना, ये मैंने इतने अच्छे से समझाया था आपको, तब भी आप भूल गए हो इस बात को, है ना। तो सी ही होगा इसका, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 37 पे, गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग, तुलसीदास का क्या कहना है इसमें? एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाया है ये वाला क्वेश्चन भी। 37, गोरख जगाया जोग भगति भगाया लोग, उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? पहला, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठयोग को पसंद करती थी, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। फिर कोड दिए हैं, कोड में ऑप्शंस हैं, 1 2 4 सही, 2 3 4 सही, 1 4 सही और 1 3 सही।
एलिमिनेट करना मैंने कल बताया था कैसे करना है, तो उसी मेथड को अपनाएं, एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं और इसको एलिमिनेट करके जितने भी जो भी आपको गलत लग रहा है इसमें से उसको निकाल के बाहर करें, जो सही लग रहा है उसका मिलान कर लें जल्दी से। 37 के लिए अब आपको आंसर देना है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, 40 क्वेश्चन है सारे, राइट। और यही क्वेश्चंस मैं क्विज में डालने वाली हूँ, ठीक है, तो आपकी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। 37 का बी अंकिता, क्विज में ये क्वेश्चंस डालने वाले हैं हम, तो आपकी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, फिर से ये कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अब मैं करवाती रहूंगी आपको, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ में होती रहे। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहो साथ में, बाद में नहीं कहना मुझे कि हमने किया नहीं कुछ, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ना, जो आपको खुद से करना है, टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट का मतलब है उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताएं, जितने भी आपके सिलेबस में है वो सब पढ़नी है आपको। निबंध, ठीक है, नाटक, कहानियां, उपन्यास, आत्मकथाएं, जीवनियां, ये सब टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी जमाने में मुझे भी नहीं पता था टेक्स्ट किसको कहते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। रेखा चित्र, संस्मरण, संस्मरण, सारे जो भी आपके सिलेबस में है, और इसके साथ पीवाईक्यूज जितना कर सकते उतना करो। 37 का ए ममता सी, 37 का डी नेहा, अंशिका डी, अनुराधा बी, रविंद्र सी, हेमराज बी, अंजलि सी, सत्यप्रकाश बी, अंकिता बी। अच्छा जी, अंकिता ने दोबारा क्या आंसर दिया है? अंकिता ने 2 बार आंसर दिया है, एक बार ए एक बार बी। चलिए, डी आंसर सही है, और किसी ने डी दिया है, नेहा, अंशिका, नेहा, अंशिका, बाकी तो फिर कोई भी नहीं है। चलिए, डी आंसर कैसे इसका सही है देखते हैं। 1 और 3 सही है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। शुक्ल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये जो हठ योग करते थे ये नाथपंथी लोग, तो हृदय पक्ष शून्य होता था उसमें, ठीक है। जनता हठ योग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। योगियों के रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, शुक्ल ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। जनता भक्ति मार्ग से बिल्कुल भी विमुख नहीं हुई थी। अगर मान लो आपको दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो चौथे में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, कहाँ हुई थी जनता भक्ति मार्ग से विमुख? अगर वो विमुख हो जाती तो क्यों नाथपंथियों का और कबीर के साथ जनता चलती? बताओ, कबीर को क्यों फॉलो करती जनता और क्यों नाथपंथियों को फॉलो करती जनता? जनता फॉलो कर रही थी कि इसलिए क्योंकि वो भक्ति मार्ग से विमुख नहीं हुई थी। तो जिस ऑप्शन में 4 था वो तो वैसे ही नहीं होना था, 4 को ही आपको निकालना था। ए में 4 है, गलत, हो ही नहीं सकता। बी में 4 है, हो ही नहीं सकता। सी में 4 है, हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन था डी जिसमें 4 नहीं था। बोलो, ऐसे कहा था मैंने ना एलिमिनेट करने को। इस तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको मैंने समझाया था, ये तुलसीदास की पंक्ति है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, कि गोरखनाथ ने ऐसा जोग जगाया कि जनता के अंदर से भक्ति भाग गई। शुक्ल भी कहते हैं ना इस बात को। ये सारा सारा एक्सप्लेनेशन मैंने बड़े अच्छे से आपको शुक्ल से करवाया हुआ है। पिछली क्लासेस रिपीट करते रहो, स्पीड बढ़ा के देखते रहो, ठीक है, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। नोट्स बनाओ, स्पीड बढ़ा के क्लासेस देखो। प्रश्न नंबर 38 के लिए आपको जवाब देना है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? इसको भी मैंने करवाया हुआ है। सॉरी की कोई बात नहीं, बस सीखना है ना। गलतियां हो जाती हैं सबसे, सीखना है आपको, सीखने में जोर देना है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, ये भी पढ़ाया है मैंने।
और देखो मैंने पढ़ाया तो आपको बहुत अच्छे से है, मतलब जितना अच्छे से मैं शुक्ल पढ़ा रही हूँ आपको शायद कोई पढ़ाता होगा, ठीक है। और हर एक चीज को जो मतलब जितने भी सवाल जो मैंने रखे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, ये मेरे बनाया हुआ एक भी नहीं है, सब पीवाई क्यूज हैं और सारे के सारे शुक्ल से हैं। बहुत रेयर सवाल होगा जो शुक्ल से नहीं होगा, ठीक है। 40 में से मैं 5 सवाल ऐसे मान सकती हूँ जबकि 5 भी नहीं है। 40 में से 5 अगर आप माइनस करते हैं, 35 क्वेश्चन शुक्ल से हैं और लाइन बाय लाइन सवाल पूछे हुए हैं शुक्ल से। आपको मैं करवा रही हूँ इसीलिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना। तो इतना अच्छे से मैंने शुक्ल वाली बुक आपको पढ़ाई है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस स्पीड बढ़ा के देखना शुरू कर दो। जैसे भी आप कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो रास्ते में, है ना, कुछ भी कर रहे हो, घर पे सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप अपने कानों में ईयरफोन लगा के प्रीवियस नहीं, जो पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस है उनको देखते रहो, है ना। काम करते करते देखते रहो, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना आप भूलते रहोगे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 38, प्राणचंद चौहान का संबंध ए। ओके, इसके लिए ए ही जवाब सबका आया है, तो देखते हैं। राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है, मैंने बताया था ना। इनकी एक रचना थी, क्या थी वो, हृदय राम और प्राणचंद चौहान की एक रचना थी ना, रचना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब एक जैसी रचनाएं हैं इनकी, चलो याद आएगा तो बताऊंगी। 39 के लिए बताएं अभी जवाब, ये भी देखो शुक्ल से क्वेश्चन है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? रामायण महानाटक, ओह वेरी गुड। क्या रात की मछली? रामायण महानाटक, रविंद्र, वेरी गुड। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, है ना। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान और हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमान नाटक, ये मैंने आपको बताया था, है ना। हनुमान नाटक हृदय राम, हृदय राम के, क्या बताया था मैंने इसको आपको, ट्रिक कैसे बताई थी आपको इसकी, कि हनुमान के हृदय में राम थे जब उन्होंने फाड़ करके दिखाया था। रेत की मछली, हनुमान बाहुक नहीं, हनुमान नाटक। रेत की मछली मुझे नहीं याद किसका है, मैं भूल गई हूँ। ममता बी, रविंद्र बी, 30 का 0, 39 का बी। अच्छा, दृष्टिकोट पद 118। वैसे इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, बड़ा पछताई मैं अभी अपने शब्द वापस कैसे लूं। तो मैंने पहले ही जैसे ये क्वेश्चन देखा, मैंने बोला ये क्वेश्चन भी शुक्ल से है, फिर मैं एकदम से चुप हो गई, फिर मैंने सोचा अब आंसर तो मैंने बता ही दिया है तो भुगतो भाई, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल से ही है ये दृष्टिकोट पद, ये मैंने अभी करवाया है लेटेस्ट, रिसेंटली, 2-3 दिन पहले, है ना। और ये सारे कहाँ से हैं? शुक्ल से क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है, 2018 के देख लेना, पीवाई क्यूज है सारे। चलो 40, मीराबाई की उपासना किस भाव की, किस प्रकार की थी या किस भाव की थी? मीराबाई, दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव? 40 का सी, 40 का सी, सुशीला ए, ममता सी, रविंद्र सी, अंकिता सी, अनुराधा सी, सत्य प्रकाश सी, अंजलि सी। तो बिल्कुल माधुर्य भाव, ये मैंने आपको 10 अगस्त को पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, 10 अगस्त वाली क्लास में, जिस दिन मेरे पास कैमरा नहीं था, वेब कैम नहीं था उस दिन मेरे पास, और मैंने ऐसी क्लास ली थी, तो उस दिन मैंने ये समझाया था, आपको याद है।
है ना। ये रिसेंटली करवाया हुआ है, आज 16 ही अगस्त है ना आज, 6 दिन हुए हैं इसको करवाए हुए। माधुर्य भाव की भक्ति। ठीक है, तो मैंने बताया था माधुर्य भाव की भक्ति में क्या होता है, पति रूप में ईश्वर की आराधना, पति या पत्नी रूप, है ना, पति या पत्नी, मैंने दोनों ही बताए थे ना, क्योंकि हमने शुक्ल में ये बात पढ़ी थी कि पति और पत्नी रूप, जैसे सूफी तो पत्नी मानते हैं ना ईश्वर को, और संत पति मानते हैं। पति या पत्नी रूप जो भी है, कौन सी, अगर इस रूप में ईश्वर की उपासना की जाए तो ये कौन सी है, माधुर्य भाव। वात्सल्य भाव, ओके, माधुर्य भाव। वात्सल्य भाव मैंने बताया था ना आपको कि जिसमें बच्चे के रूप में मानते हैं, मतलब कृष्ण को या फिर ईश्वर को बच्चे के रूप में, जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था ना, लड्डू गोपाल, बच्चे के रूप में मानते हैं ना कृष्ण को, लड्डू गोपाल कहते हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल कहते हैं, और नहलाते धुलाते हैं मूर्ति को, क्या क्या है होता है वो, सूरदास का है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी मैम, हाँ जी, तुलसीदास की दास्य भाव की थी। सूरदास का तो सख्य भाव नहीं है, सूरदास की भक्ति तो सख्य भाव की नहीं है क्या, मेरे ख्याल से तो यही है, सख्य भाव की सूरदास की, दास्य भाव की तुलसीदास की। मैंने ये पढ़ाया भी यही है आपको, बाकी सर्च कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें कोई तो। ठीक है, माधुरी भाव की मीराबाई की, और वात्सल्य की मेरे पास कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है, बस बच्चे के रूप में ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या, यस मैम, सूरदास, हाँ सख्य भाव है ना सूरदास। नहीं, वो सत्य प्रकाश ने कहा ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ, सूरदास के सख्य भाव की। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हो गए पूरे हमारे, तो अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ। और जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। सॉरी, क्लास बंद हो गई थी मुझसे, पीडीएफ बंद कर रही थी तो क्लास ही बंद हो गई थी गलती से। अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो अभी चलते हैं यहाँ। हम कहाँ थे, नंददास पर पहुंचे थे ना हम, यहाँ से पढ़ना है अब हमने, है ना, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट्स ओके, ओके, चले निकाले अपनी बुक, कॉपी पेन निकाले, नोट करते चलेंगे जो चीजें नोट करने वाली है। नंददास, ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के कुछ पीछे संवत 1625 में या उनके उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जो जीवन वृत्त है वो पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता।
नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छपे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय प्रेम परम प्रेम पथ में पगे। मुझे लगा मेरा नेटवर्क स्लो है, मैंने लेफ्ट कर दिया था। चलो आप आ तो गए वापस। हाँ वैसे मेरे फोन में भी यही आ रहा था, इंटरनेट इशू है, बट मेरे से गलती से बंद हो गई थी क्लास। ओके। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे यानी कि बहुत दिनों बाद गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया हुआ है। विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ और गोकुलनाथ की थी 252 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, 252 वैष्णव थे वो। ठीक है, उनकी वार्ता, वार्ता मतलब वार्तालाप, वार्तालाप यानी कि बातचीत। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, पूछा जाता है ये कि 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता ये किसका ग्रंथ है। तो गोकुलनाथ के नाम से आपको इसको याद रखना है, विठलनाथ के पुत्र। सेम मुझे भी लगा कि मेरा नेट ही नहीं चल रहा। अच्छा, आगे है, उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। मतलब क्या बता रहे हैं, स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना। ठीक है, नंददास जी जो थे वो कृष्ण उपासक थे, राम उपासक नहीं। ये भी पूछा गया है सवाल कि नंददास कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ रचनाएं लिखी है, राम पर भी लिखी है, राम की उपासना पर भी लिखी है, लेकिन ये कृष्ण उपासक क्या बता रहे हैं, राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उन्हें उलाहना लिखकर भेजा। तो जो नंददास है वो कृष्ण भक्त है, ठीक है, राम भक्त नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के सवालों में कि नंददास राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं। तो नंददास के लिए आपको याद रखना है कि नंददास जो है वो कौन से भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। और अष्टछाप में भी इनका नाम है ना, नाम है इनका अष्टछाप में या नहीं। छत पे चतुर नंद है, नंद है ना, है ना। तो इसलिए अष्टछाप में है, तो अष्टछाप में तो कृष्ण भक्त कवियों का ही कृष्ण भक्त कवि ही है उसमें, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। यह वाक्य भी उसमें आया है, सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसा आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है सो हम हूं श्रीमद् भागवत भाषा करें। तो भी तुलसीदास ने क्या किया, रामायण लिखी है, तो मैं क्या करूं, श्रीमद् भगवत लिखूं, यानी कि कृष्ण लीला पर। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवे धनुषवाण लीव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में लिखी है, पर गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध ना था, यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए बाद में लिखी गई, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हम इसको। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि शुक्ल के अनुसार, सबसे छोटे हैं नंददास, पूछ लिया जाए कि शुक्ल के अनुसार जो 252 वैष्णव की वार्ता है ना, वो क्यों लिखी गई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि वास्तव में किस चीज किस लिए लिखी गई थी, भक्तों का गौरव प्रचलित करने के लिए और वल्लभाचार्य की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए। कोई आया है इंपॉर्टेंट। हम्म उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नदी, सॉरी सिंधु नंद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। आसक्त मतलब अट्रैक्ट हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। क्या बता रहे हैं उसी वार्ता में, यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता में ये लिखा हुआ है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नंद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे।
ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर चक्कर करते थे। तो घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी ये जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठलनाथ जी के स उपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि उन्होंने उन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। एक मिनट रुकना आप। क्या हुआ बाहर? कौन है और कौन है? यहां पर है, ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। आगे अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। तो मतलब सूरदास के बाद अष्टछाप की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो मतलब किसी ने कही है ये कहावत, और ये कहावत है कि बाकी जो मतलब नंददास को जड़िया की उपाधि, ऐसे भी पूछा जाता है कि जड़िया की उपाधि किसको दी गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जड़िया की उपाधि किसको दी गई थी? नंददास को दी गई थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो रास पंचाध्यायी है। किसकी? नंददास की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रास पंचाध्यायी। इसको आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और रोला छंद में ये लिखी गई है, रोला छंद में, ठीक है, रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला और अनुप्रसाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्याय के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तकों के नाम आपको नोट करने हैं, कोई कोई इसमें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है। रूप मंजरी इंपॉर्टेंट है इनकी, रस मंजरी इनकी इंपॉर्टेंट है, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ माला, चाय बना लो, ज्ञान मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित। दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेतो पुराण, ये गद्य में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है 200 से ऊपर उनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला होगा ये, ठीक है, अनेकार्थ नाम माला, यहाँ पे स लिखा है तो इसको करेक्ट कर लेना, आपकी बुक में वैसे सही होगा। और ये सारी इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रकाशित हुई है 4 पुस्तकें, सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आपने नोट करना है साथ में। आगे है, इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनमें कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। अवतरण ये रास पंचाध्यायी से है। ताहोछिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। तो जहां पे उडुराज की ये वाला शब्द आपको मिले वहां समझ लेना कि नंददास की है। कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही हो, मन सिज खेलियो फाग घुमड़ी घुरी रहे हो गुलाल ज्यों, फटिक छटा से किरण कुंज रंध्रन जब आई, मानहु वितत बिनाम सुदेश तनाई। ठीक है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। मुझे देखने दो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें तो ठीक है, बस इसकी पहली वाली पंक्ति को देख लेना एक बार, बाकी सब कुछ खास नहीं है। आगे है कुंभन दास। तो कुंभन दास के लिए हमें देखना है, कुंभन दास है आपके पास भी आगे, मेरे पास तो कृष्ण दास लिखा है, कुंभन दास कहाँ पर है? इनसे नंबर 6 नंबर पर है कुंभन दास। तीसरा, एक मिनट, इसी सीक्वेंस में पढ़ा दो, ये आगे पीछे है सीक्वेंस, मतलब जहां से मैंने ये लिया है उसमें आगे पीछे दिया है। वैसे नंबरिंग तो ठीक है ना?
ये है कृष्णदास। चलो यहीं से पढ़ा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। कृष्णदास ये हैं, ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। कृष्णदास का आपको पता है, वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों को मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता यहाँ पर आ गया। पिछले में क्या हमने क्या पढ़ा था? 252 वैष्णव की वार्ता, है ना? तो यहाँ पर कितने वैष्णव की वार्ता है? 84 वैष्णव की वार्ता। इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर ये अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी थी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर से ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। तो ये कृष्णदास के बारे में आगे है। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास का एक ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको नोट कर लेंगे आप। आगे है इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इनके बनाए हुए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, कौन कौन से? भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों, मतलब देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिल जाते हैं, मतलब ऐसे ही बिखरे पड़े हैं जो उनकी बात भी कर रहे हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है, मतलब बड़ी सिंपल है। यानी कि सूरदास और नंददास की को ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं कि उनकी कविताएं ज्यादा अच्छी हैं। किसकी तुलना में? कृष्णदास की तुलना में, ठीक है। और नंददास को तो वैसी जड़िया की उपाधि मिली है, और कभी गड़िया और नंददास जड़िया, और कभी गड़े हुए हैं, पर नंददास जो है वो जड़े हुए हैं, मतलब अच्छी अच्छी मोतियों से और अच्छी अच्छी वस्तुओं से, है। तो इनको जड़िया की उपाधि दी गई थी नंददास को। यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी कविता सूरदास और नंददास के सामने तो इनकी कविता साधारण कोटि की है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब उतनी खास नहीं है। कृष्णदास की बात कर रहे हैं। इनके कुछ पद दिए हैं नीचे। तरनी तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कुटी बांधे, लाल ऊपर ना सिर मोरन के चंदवा। तो ये वाली पंक्तियां जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ी, तो इसको देख लेना बस, है ना। आगे है कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी, मनहु विधाता गिरिधर पिय हित, सुरत धुजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनुरी भामिनी, सबन चंद श्रीलोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को भौं भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीन्हे प्रेम कुंज की चोपी। तो यहाँ पर जो कृष्णदास का तो नाम ही यहाँ पर आ गया है, तो ये पहला तो कभी पूछेगा नहीं आपको, है ना। मैम कहाँ गए? कौन? यही तो हूं मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या आपको? मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारु घड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इससे अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था, और इनका कविता काल जो है वो 1600 के कुछ पीछे माना जाता है। बोलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ? बाकी बच्चे तो कुछ बताओ जी। बोलिए बोलिए जल्दी। यस यस यस, हाँ बताया करो ना। अभी अंकिता कह रही है कि मैम कहाँ गए, तो फिर मुझे भी कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है, ये कृष्णदास की पंक्तियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? मोमन गिरिधर छवि पे अटके, क्योंकि मेरा मन जो है वो गिरिधर यानी कि कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण की छवि पे अटका हुआ है। ललित त्रिभंग मैंने बताया था ना, त्रिभंग रूप, त्रिभंग जो रूप है, चाल है, वो कैसी है? जैसे कृष्ण खड़े होते हैं ना मुरली लेकर के ऐसे हाथों में, और पैर, एक पैर के ऊपर उनका दूसरा पैर होता है, इस तरह से वो खड़े होते हैं, है ना। मतलब जो जो उनका घुटना है वो एक घुटना बेंड करते हैं। आपकी वॉइस, आपकी वीडियो दोनों क्लियर है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो त्रिभंग रूप उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों बाजुएं हैं उनकी ऐसे मुरली को पकड़े होता है, और उन्होंने नीचे को सीधी टांगे, और एक जो उनकी जो घुटना है वो बैंड करके दूसरी वाली
दूसरे वाले पैर पे उन्होंने वो किया होता है, वो आपको पता है ना। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो आप जाइए वापस, फिर से आइए। मैम एक बात बोले, मैम आप डेली पीडीएफ डाल दिया करो एक साथ, लिखने के लिए बहुत हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली मैं पीडीएफ नहीं, मैंने आज भी सोचा था, लेकिन मेरे पास लाइट नहीं थी, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे काफी दिनों से यहाँ पर माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, आपने सुना भी होगा न्यूज, शिमला की बहुत ज्यादा तबाहियां हो रही हैं यहाँ पर, और लाइट बहुत मुश्किल से, क्योंकि पोल वगैरह टूट गए हैं, पेड़ इतने बड़े बड़े मोटे मोटे और ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर रहे हैं, लोग भी बहुत ज्यादा मर गए हैं, और लोगों के घर भी चले गए, बिल्डिंग्स भी गिर गई हैं, और पेड़ों के साथ साथ जो पोल बिजली के थे वो भी टूट गए हैं, तो लाइट बड़ी मुश्किल से आई है आज भी। तो इस कारण मैं आपको पीडीएफ दे नहीं पा रही हूँ आज। अभी मैं क्लास के बाद देखती हूँ, शाम तक पीडीएफ में आपको सारे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं त्रिभंग रूप, मैंने आपको बता दिया, त्रिभंग की बात कर रहे हैं। चाबुक चारु गड़ी ठटक क्यों, सजल श्याम घन बिरन। बस इसको याद रख लेना, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, क्योंकि ये जो पंक्ति है ना, ये मीराबाई के साथ भी मैच करती है, ठीक है। मीराबाई के साथ मैच करती है, ये तो कृष्णदास की पंक्ति है ये, इसको ध्यान में रख लेना। हम्म, चले गए हो? ओके, ये है परमानंद दास, 4 पे दिया है, हाँ मेरे पास 5 पे है, 4 पे क्या है? चाय पीने को मना कर रहे हो? ऐसा रहने दो, बना लेना, बना लेती हूँ मैं, अपने लिए बोलेंगे तो दे देंगे हमको, ठीक। ओके, कृष्णदास चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर है परमानंद दास। परमानंद दास कहाँ चले गए आप? हमको काहे नहीं दिख रहे? अच्छा, यहाँ पे 4 लिखा है ना, ठीक है, ये 5वें नंबर पर है मेरी बुक में, तो मैं उसी सीक्वेंस से, क्योंकि आपकी बुक में भी इसी सीक्वेंस में होगा ना, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं सीक्वेंस वाइज ये करवा रही हूँ। अब दिख रहा है, हाँ। जब कोई दिक्कत हो ना, तो आपने खुद पहले लेफ्ट के आना है, के बाद भी तब आपने बोलना है कि मैम नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है कोई भी, पहले आप खुद का लेफ्ट करके आना है ना, क्योंकि कई बार हमारे पास ही नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और राष्ट्र छाप में थे, और यहाँ पे बता रहे हैं कि संवत 1606 के आसपास ये वर्तमान थे, इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्य कुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन के सुध भूल रहे थे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। कितने, सॉरी मेरा टेढ़ा मेढ़ा चलने लग गया है, इसको मैंने काट ही दिया था। 835 पद, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 835 पद कहाँ पर है इनके? परमानंद सागर। तो ये परमानंद के नाम से परमानंद सागर तो है ही, तो इनका ग्रंथ आपको इनके नाम से याद रह जाएगा, लेकिन पदों को ध्यान रखना है कि 835 पद इनके परमानंद सागर में है, ठीक है। आगे इनके 2 पद दिए हुए हैं। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाए। जय नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर गवालिनी ब्रजरज तजी, मेरी जाए बलाए। मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, तो बैकुंठ जाके हम क्या करेंगे? किसकी पंक्तियां हैं? परमानंद दास की। बहुत बार पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान देंगे और इसको आप नोट भी कर लेंगे। क्या कहते क्या है ये? परमानंद दास की पंक्तियां हैं, ठीक है, नाम लिख लें परमानंद दास, क्योंकि पूछी गई है बहुत बार, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इतनी पूछी जाती है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि परमानंद दास की है। बोल क्या रहे हैं कि बैकुंठ जाके मैं क्या करूंगा, स्वर्ग जाके मैं मतलब बैकुंठ जाके मैं क्या करूंगा, है ना। जहां नहीं नंद, मतलब जहां पर नंद नहीं है, जसोदा यशोदा नहीं है, जहां पर नंद नहीं है, जहां पर नहीं, जहां गोपी गवाला ना गाए, जहां पर गोपी और गवाल नहीं है, वहां की बात कर रहे हैं। जय नहीं जल जमुना को निर्मल, जहां जमुना का निर्मल जल भी नहीं है, और जो
नंद सॉरी कृष्ण है जो, उनके कदमों की छाया भी वहां पर नहीं है, तो मैं वहां पर क्यों जाऊं? परमानंद प्रभु चतुर गवालिनी ब्रज रच तजी, मेरी जाए बलाए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे वैकुंठ नहीं जाना, क्या करना है मुझे वहां पे? ना वहां पे नंद है, ना यशोदा है, ना गोपी है, ना गवाल गोपियां है, ना गवाल है, ना गाय है ना, ना निर्मल जल है यमुना का, ना ही कृष्ण के कदमों की छाया वहां पर है। तो इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां ध्यान देंगे। आगे है, राधे जो हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी, प्रात समय उठी जसुमति जननी, गिरिधर सुत को उबटी नहावत नहवावत, करी सिंगार बसन भूषण, सजे फूलन रची रची, पाग बनावती, छूटे बंद बागे अति शोभित, बिच बिच चोव अरज अरग जा लावती। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम, ये कुछ खास नहीं है, पिछली वाली बस पंक्तियां याद रख लेना। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुंभन दास। कुंभन कुंभन दास यहाँ पर है, हमारे पास है छठे नंबर पर कुंभन दास। ये भी अष्टछाप के कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी शहर जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इनका पर इसका इन्हें बराबर खेद रहा, जैसा कि इस पद में व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बीसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सबे बेकाम। तो क्या कह रहे हैं? संतन को कहा सीकरी सो काम, मतलब कि जो संत लोग होते हैं उनको सीकरी शहर से क्या, फतेहपुर सिकरी शहर में रहते थे ना अकबर बादशाह, अकबर बादशाह है, राजा है, और कुंभन दास के बारे में उन्होंने सुना होगा, अकबर ने सुना होगा, और फिर बोला होगा कि जरा मेरे पास बुला के लेके आओ कुंभन दास को, है ना, मैं भी मिलूं कि वो कितना भक्त है, कितना संत है। तो अब बुलाया है अकबर ने। ये पूरे विरक्त थे, यानी कि बहुत ही ईश्वर भक्ति में विलीन थे ये। धन मान मर्यादा की इच्छा से ये बहुत ज्यादा दूर थे, इनको कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ओके, चलो इसको करके फिर चलते हैं, है ना। तो इनको मतलब कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अ, जो संत होते हैं उनको किसी चीज की कोई परवाह भी नहीं है। संत है ना। संतों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि एक एक व्यक्ति संत के पास आया, कोई संत था, संत के पास एक व्यक्ति आया कि संत जी आग लगी है। तो वो कहते हैं कि मैनू की, है ना, मतलब मुझे क्या है, आग लगी है तो। ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी भाई, इतना तो पढ़ लो, ये वाली स्लाइड तो पूरी कर लो। संत तो एक व्यक्ति जो है वो संत के पास आते हैं कि संत जी आग लगी है। तो संत कहते हैं कि मैनू की, पंजाबी में है ना, मैनू की मतलब मुझे क्या है, आग लगी है तो मैं क्या करूं, है ना। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि संत जी आपके घर में आग लगी है, बोलते फिर तैनू की, फिर मेरे घर में आग लगी फिर तुझे क्या। तो मतलब संत जो होते हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, वो बड़े आराम से, आग भी लगी है, आग लगे, आंधी आए, तूफान आए, वो आप बड़े आराम से अपने घर में, मतलब जहां भी वो रहते हैं बड़े आराम से रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं। तो क्या हो गया कि कुंभन दास जब फतेहपुर गए, फतेहपुर सिकरी अकबर के पास, तो अकबर क्या कहते हैं, आते आते वो क्या कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, कि संतों को सीकरी से क्या काम है, क्या लेना देना है। आवत जात पनैया टूटी, तो मतलब जब ये आए थे और गए थे तो इनकी चप्पल टूट गई थी, पनैया मतलब चप्पल टूट गई थी इनकी। आवत जात पनैया टूटी, बीसरी गयो हरिनाम, बीसरी गयो हरिनाम मतलब कि अब ईश्वर की भक्ति में ये विलीन रहते थे, अपने जहां भी रहते थे, तो अब रास्ते में आ जा रहे हैं, वहां पर बैठ रहे हैं बादशाह के पास लोगों के सामने, तो फिर हरि का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो बीसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, की जिनका मुख देखकर दुख पैदा होता है मन में, तिनको करीबे परी सलाम, उन्हीं को सलाम करना पड़ा मुझे, है ना। मैं तो सलाम अपने ईश्वर को करूंगा, मुझे राजा को सलाम करना पड़ा। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सब है बेकाम। तो कुंभन दास क्या कह रहे हैं कि गिरिधर लाल यानी कि कृष्ण के बिना सब कुछ बेकाम है।
कुछ भी काम का नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुंभन दास। आई होप समझ आ गया होगा, और आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं। बाय बाय सबको, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ क्लास में आप। Thank you, ma'am. Nice class. Okay, most welcome. Bye bye. Thank you, thank you, thank you very much. Most welcome. बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलेंगे, कल आ जाना जल्दी से। ओके ओके ओके, बाय। अभी आप जाओ, है ना, बाय।